नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे अजय एकादशी के बारे में बात करूंगी। अजय एकादशी जिसका जन्म नहीं होता है और ये जन्माष्टमी के बाद की पहली एकादशी है, इसलिए ये बहुत ही खास एकादशी है। तो जानने के लिए कि इसका क्या महत्व है, इसका पारण का क्या समय है, पूजा का क्या मुहूर्त है और इस दिन ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में सुख शांति, संपन्नता, धन धान्य बना रहे, हमारा धन धान्य बढ़ता जाए, तो इस दिन क्या ऐसे उपाय करने चाहिए। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अजय एकादशी कहा जाता है। यह जन्माष्टमी के बाद की, यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद की पहली एकादशी है, इसलिए तो ये खास है ही। परंतु ये अजय एकादशी है, जिसका मतलब है कि जिसका जन्म नहीं होता है, इसलिए भी ये एकादशी बहुत ही खास होती है। सभी व्रतों में, सारे ही जितने भी व्रत होते हैं उन सभी में भगवान कृष्ण को यह एकादशियों का व्रत बहुत ही खास उनको लगता है, बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के लिए जो भी एकादशी का व्रत रहता है वह हर एक पाप के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यह अजय एकादशी जो है वो हमें जन्म मरण के बंधनों से हमें मुक्त कराती है, इसलिए यह बहुत ही खास एकादशी होती है। इसका जो भी मनुष्य व्रत रहता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जितने भी उसके पाप किए हुए पहले के जन्म के या इस जन्म के हैं वो सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्यों की प्राप्ति होने लगती है और हम जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल में 24 एकादशी होती हैं, अधिक मास के होने पर 26 एकादशी हो जाती हैं और सभी एकादशियां अपने में महत्वपूर्ण होती हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो ये जो एकादशी है ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है और सभी एकादशियां अपने में खास होती हैं। सभी एकादशी अपने में अलग अलग फल देने वाली होती हैं और इनकी सभी की अलग अलग कथाएं होती हैं। जैसे कि प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष की हर दिन के अलग अलग महत्व होते हैं, हर दिन के अलग अलग कथाएं होती हैं। इसी प्रकार से एकादशी के भी अलग अलग महत्व होते हैं और इनकी अलग अलग कथाएं होती हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा करते हैं तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का श्री हरि रूप यानी कि जो वे गरुड़ पे बैठे हुए हैं माता लक्ष्मी के साथ, उस रूप की यदि हम पूजा करते हैं तो हम सभी पाप के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। उसमें भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह बताया है कि यदि हम इस एकादशी का व्रत रखते हैं, यानी कि अजय एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हमारे जितने भी पाप हैं वे सब कट जाते हैं और हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत का नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि की दोपहर के बाद से आपको व्रत का नियम का पालन करना शुरू कर देना है, यानी कि आपको चावल और अन्न का त्याग कर देना है। जो भी तामसिक वस्तुएं हैं वो सभी चीजों का त्याग कर देना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है। जो भी अगर आप मांस मदिरा लेते हैं वो भी आपको उस दिन नहीं खाना है। दशमी तिथि से ही आपको उसका त्याग कर देना है। और टमाटर, बैगन, इस तरह की चीजें या मसूर की दाल, ये सब चीजों का आपको त्याग कर देना है दशमी तिथि से ही और आपको व्रत की शुरुआत कर देनी है। आप दशमी तिथि के दोपहर से फलाहार कर सकते हैं, नमक ले सकते हैं, नमक वाला फलाहार आप आराम से कर सकते हैं और फिर एकादशी आपको संपूर्ण बिना नमक के व्रत करना है, क्योंकि एकादशी में नमक नहीं लिया जाता है। आपको मीठा ही खाकर व्रत किया जाता है। यदि आपकी क्षमता है तो आप निर्जल व्रत कर सकते हैं, क्षमता नहीं है तो फिर आप निर्जल ना करें, आप फलाहार लेकर व्रत करें। कोई निराहार भी करता है, केवल जल पीकर ही व्रत करता है। तो जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो वैसे ही आप व्रत करें। यदि आप दवाइयाँ खाते हैं तो आप अवश्य ही फलाहार करके ही इस व्रत को करें। ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं। तो पूरा दिन आपको श्री हरि
भगवान विष्णु के स्मरण में ही निकालना है, उन्हीं का नाम जाप करना है, उन्हीं का पाठ करना है। आपको उन्हीं के मंत्रों का उच्चारण करना है। आप गायत्री मंत्र का भी पाठ कर मतलब कि जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आप हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप करते हैं तो आप उसका जाप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस दिन आप भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कीजिए। आप उस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कीजिए, नारायण कवच का पाठ कीजिए, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान श्री हरि के जो भी गीता है या जो भी किताबें हैं, जो भी ग्रंथ हैं, आप उनका पाठ कर सकते हैं। तो आपके पास जितना जैसा भी समय है उस प्रकार से आप पाठ को संपन्न कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरा दिन भगवान श्री हरि के स्मरण में ही व्यतीत करना है। तो पूजा की विधि क्या है, किस तरह से आपको पूजा करनी है, तो चलिए जान लेते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर आपको गंगा जल डालकर अपने स्नान के जल में स्नान कर लेना है। फिर सूर्य भगवान को जल अर्पण कर देना है। जल अर्पण करके अपने मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में आपके जितने भी विग्रह हैं सबको पंचामृत से स्नान करा देना है। यदि आप सारे विग्रह स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम और शिवलिंग को अवश्य ही स्नान पंचामृत से करवा दीजिए। फिर आपको एक चौकी लगानी है, पीला कपड़ा उसमें बिछाना है, अष्टदल कमल का निर्माण करना है, कलश की स्थापना करनी है, नवग्रह देवता षोडश मातृका की स्थापना करनी है। इस तरीके से आपको सबकी स्थापना करके श्री गणेश भगवान गौरा माँ को बैठाना है। फिर आपको एक अखंड ज्योत अवश्य ही जलानी है। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आप किसी भी व्रत त्योहार में या आप अपने बच्चों के जन्मदिन में अखंड ज्योत को अवश्य ही जलाया करिए। उसका एक अलग ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक शुभ फल आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। तो आप अखंड ज्योत अवश्य ही जला दिया करिए। आप कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं तो एक अखंड ज्योत आप अवश्य ही जला दिया करिए। यानी कि अगर आपकी 24 घंटे की पूजा है तो आप 24 घंटे अपनी अखंड ज्योत को अवश्य ही जलाकर रखा करिए। तो आपको अखंड ज्योत जला देनी है। फिर आपको पूजा अपनी स्टार्ट कर देनी है। आपको अपने पूजा की शुरुआत श्री गणेश भगवान से करनी है। श्री गणेश भगवान को दूर्बा अवश्य चढ़ाइए। दूर्बा चढ़ाने से वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को अवश्य ही संपन्न कराते हैं। तो उनको दूर्बा अवश्य चढ़ाइए। पंचोपचार या षोडशोपचार से उनका पूजन कीजिए। फिर गौरा माँ को चुनरी चढ़ाइए। उनकी षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजा कीजिए। उनको आप लाल रंग के सभी जो भी सुहागी सामग्रियां हैं वो अर्पण कीजिए। यदि आप सारी सामग्रियां नहीं कर सकते हैं तो आप 1 या 2 सुहागी सामग्रियां अर्पण कर सकते हैं। जैसे कि बिंदी का पत्ता है, आप बिंदी के पत्ते लाकर केवल आप एक पत्ता भी माँ को अर्पण कर देंगे तो वो भी माता अवश्य ही आपके सुहाग के रूप में स्वीकार करती हैं और आपके सुहाग की रक्षा करती हैं। तो इस तरीके से आप सुहाग का कुछ भी एक ही अंश जरूर ही चढ़ाया करिए, लेकिन हर एक पूजा में गौरा माँ को आप सुहाग अवश्य ही चढ़ाया करिए। लाल चुनरी माँ को चढ़ाइए। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप घर पे एक लाल रंग का साफ कपड़ा लेकर उनके लिए चुनरी सिल सकते हैं, नहीं तो आप मौली का भी वस्त्र उनको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गौरा माँ की पूजा करनी है। फिर आपको कलश देवता की पूजा करनी है, नवग्रह देवता की, षोडश मातृका की पूजा कर लेनी है। फिर आपको भगवान विष्णु की, श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी की भी आपको साथ में अवश्य ही पूजा करनी है, क्योंकि लक्ष्मी माँ के बिना तो कोई भी पूजा संपन्न ही नहीं होती है। क्योंकि धन ही नहीं होगा तो हम फिर पूजा कैसे करेंगे। हाँ, हम मानसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का होना भी हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। तो लक्ष्मी माँ के, श्री हरि विष्णु भगवान के साथ पूजा अवश्य ही करिएगा, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो माता लक्ष्मी की पूजा करिए, श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करिए। फिर आपको उनको भोग प्रसाद अर्पण करना है। आप मखाने की केसर युक्त खीर हर एकादशी में बनाया करिए, क्योंकि वो
भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। केसर युक्त खीर उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए आप मखाने की केसर युक्त खीर बनाइए, क्योंकि आप फलाहार ही खाएंगे और फलाहार का ही भोग लगाएंगे, इसलिए आप मखाने की खीर बनाइए। लेकिन उसमें केसर अवश्य ही थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे उसमें थोड़ा सा पीला रंग भी आ जाता है और एक सुंदर सी मतलब अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप खीर बनाइए, पंचामृत का भोग लगाइए और जो भी आपके पास फलाहार है आप उसका भोग भगवान को लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न होती है और फिर इसके बाद आपको पारण कर देना है। पारण आपको सुबह मतलब कि दूसरे दिन करना है, पारण के मुहूर्त पे करना है। पारण करने से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप सूखी सामग्री निकाल सकते हैं। सूखी सामग्री निकाल कर दक्षिणा के साथ आप कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए तो पूजा आपकी संपन्न होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का क्या मुहूर्त है और एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी का प्रारंभ हो रहा है दिन शुक्रवार सुबह 6:21 से और इसकी समाप्ति हो रही है 3 सितंबर दिन शनिवार 7:44 पर। पारण का समय है 4 सितंबर दिन रविवार 6:01 से 8:24 तक। तो इस बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।